दोस्तों राम राम। दोस्तों आज हम एक ज्वलंत समस्या पे बात करेंगे जिससे यूरोपियन देश इनको ये समस्या खाली यूरोप की नहीं है, ये भारत की भी एक समस्या है। पिछले दिनों इटली में एक मीटिंग हुई जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और इनके साथ एलन मस्क भी थे। एलन मस्क जिसको जानते होंगे, जो टेस्ला की गाड़ी बनाती है और दुनिया की नंबर 1 धनी व्यक्तियों में उनका नंबर 1 आता है। तो इस मीटिंग में जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि देयर इज नो प्लेस ऑफ इस्लाम इन यूरोप। ऐसा उनको क्यों कहना पड़ा? ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि उनके देश में मुस्लिम अवैध अप्रवासी काफ़ी आ गए हैं और वो देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं, देश के कानून को नहीं मानते हैं और जहां उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है वहां पे वो अपना सरिया लगाना चाहते हैं। तो ये समस्या ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में भी काफ़ी अवैध अप्रवासी, जो इसमें 95% मुस्लिम है, वो पहुंच गए हैं। एक लोग 8 बच्चे पैदा करते हैं और वहाँ के जो लचर कानून व्यवस्था है इसका फायदा उठाते हैं। वहाँ पे एक आदमी पे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये 8 बच्चे पैदा करते हैं, उसी के हिसाब से मल्टीपल होके इनको भत्ता मिल जाता है। तो इसका वो फायदा उठाते हैं और रहते हैं। जब थोड़ा सक्षम हो जाते हैं, जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर बोलते हैं कि हमारे हिसाब से छुट्टी करो, हमारे हिसाब से सरिया कानून लाओ, हमारे हिसाब से हम स्कूल में बुर्का पहन के जाएंगे। जैसे फ्रांस में अभी पूरा बुर्का, कुछ दिन पहले फ्रांस ने बुर्का बिल्कुल बैन ही कर दिया, तो अब चाहते हैं कि हम स्कूल में भी ये बुर्का पहन के जाएं। तो ये समस्या से ये काफ़ी दो चार है। अभी फ्रांस में हमने देखा कि फ्रांस में बड़े बड़े शोरूम लूट लिए। एक फुटबॉल गेम के कारण वहाँ पे जो मोरक्को से शरणार्थी आए थे वो बड़े बड़े शोरूम को उन्होंने लूट लिया। इसलिए लूट लिया कि उस खेल में मोरक्को की हार हो गई थी। अब वो मोरक्को कहाँ, मोरक्को से तुम आके फ्रांस में रह रहे हो, अब फ्रांस में लूटपाट करने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आता है। तो इस समस्या से सारा वर्ल्ड दो चार है। इसी से मिलता जुलता रुख एलन मस्क का भी है। एलन मस्क मैंने उस मीटिंग में एलन मस्क भी थे, तो वो इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ ये एक समस्या तो है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का तो ये भी प्लान सुनने में आ रहा है कि रवांडा एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। वहाँ पे यहाँ से जो इलीगल माइग्रेंट है उनको शिप पे भर के और रवांडा में भेज देंगे, वो रवांडा में रहें, वहाँ पे जो करना है वो करें। ये प्लानिंग ब्रिटेन का चल रहा है। तो इस घटना से अमेरिका भी अछूता नहीं है। अमेरिका भी इस घटना से दो चार है। इसीलिए वहाँ के जो एक्स प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी कहा कि दे आर स्प्रेडिंग लाइक ए पॉइजन इन आवर कंट्रीज ब्लड। माने देश के ब्लड में लाइक ए पॉइजन की तरफ ये सब घुस गए और देश में प्रॉब्लम कर रहे हैं। ऐसा माने सारे यूरोपियन कंट्री पहले आराम से थे, इनको इस चीज़ का, चाहे अमेरिका हो, इस चीज़ का प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आता था। लेकिन जब से इजराइल और हमास का युद्ध चालू हुआ और इन कंट्रियों में, इन देशों में जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हुए, तो इस प्रदर्शन को देख के अब इनको लगा कि भाई इनका तो सोच ही अलग है, मार काट करने वाला सोच है। तो ये हमारे देश में रहेंगे तो काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे। तो अब ये लोग अवैध अप्रवासी जो बिना डॉक्यूमेंट के आए हुए हैं उनको सारा माने अपने देश से किस तरह बाहर करें सोच रहे हैं। तो फिलहाल ये समस्या हिंदुस्तान की भी है। भारत में भी अवैध अप्रवासी काफ़ी आ गए हैं। अब इनको यहाँ से निकालना है। जैसे रोहिंग्या मुसलमान देश के किस किस कोने में जाके बैठे हुए हैं, देश के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। हमारा टैक्स का पैसा खर्चा होने में, जो हम लोग जो टैक्स देते हैं वो पैसा इनके देख रेख में खर्च हो जाता है। तो भारत को भी इस विषय पे सोचना चाहिए और अवैध अप्रवासी जो आए हुए हैं इनको किस तरह यहाँ से निकाल के अपने देश वापस भेजा जाए, इस पे विचार करना चाहिए। इन देशों से जहाँ से वो आते हैं उस देश से भी बात करके उसको वापस भेजना है। इस पे सख्त रवैया अपना के भारत को काम करना चाहिए। और मेरी और लोगों से भी, जो देखने वाले लोग हैं जो भारत का हित चाहते हैं, राष्ट्रवादी लोगों से भी अपील है
कि इस समस्या पे जरा ध्यान दें। इस तरह की लोग अगर आके कहीं बस्ती वस्ती बना के रहते हैं तो थोड़ा आंख और कान खुला रखें, इस चीज़ को देखें, पुलिस को बताएं, सो दैट कम से कम अपना इलाका, अपना मोहल्ला वो सुरक्षित रख सकते हैं। अपना मोहल्ला सुरक्षित रखेंगे तो अपना राज्य सुरक्षित होगा, अपना राज्य सुरक्षित तो होगा तो अपना देश सुरक्षित होगा। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। आप इस मुद्दे पे सोचें, ध्यान रखें, नज़र जमाए रखें। इस तरह की और भी खबरें हम लेते आएंगे। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। जय श्री राम।